तो आइए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ और उस टॉपिक का नाम है अल्फ़ा और बीटा म्यूचुअल फंड का। देखिए बहुत बार ये देखा गया है कि जब आप एक फ़ंड का चुनाव करते हैं तो आप उसमें स्टॉक्स को देखते हैं। आप ये देखते हैं कि उसमें लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है और आप ये भी देखते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ उसमें कितने सारी डाइवर्सिफिकेशन करके रखी है फ़ंड मैनेजर ने और आप उस हिसाब से या आपका फ़ंड का पोर्टफोलियो मैनेजर जो है आपको सजेस्ट करता है, आप उस फ़ंड में पैसा लगाते हैं। अब आगे से जो मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, आप ये ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहली चीज़ है बीटा और दूसरी चीज़ है अल्फ़ा। देखिए इसको देखने के बाद जब भी आप किसी फ़ंड में अपना पैसा लगाएंगे तो आपको उसका रिस्क और उसमें कितना होने वाला प्रॉफिट हो सकता है वो आपको पता लग जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि एक फ़ंड मैनेजर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस इस फ़ंड के साथ निकाल सकता है, राइट। तो चलिए अगर मुझे आपको ये समझाना हो कि जो बीटा और अल्फ़ा क्या है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोई भी एक फ़ंड शीट देखते हैं, फ़ंड फैक्ट शीट किसी भी म्यूचुअल फ़ंड की, तो उसमें ये तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं। तो जो पहली चीज़ आपको समझनी है वो ये समझनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए अगर किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए अगर 12% के करीब लिखा हुआ है फंड फैक्ट शीट में, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस फंड में अगर रेगुलर परफॉर्मेंस उस फंड की अगर 18% के करीब है, मान लेते हैं, तो जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो ये आएगा कि अगर इस फंड की परफॉर्मेंस 12% से बढ़ सकती है और 12% से गिर भी सकती है, राइट। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब जब बात आती है बीटा की, तो जो बीटा आपको बताता है, बीटा ये बताता है कि ये जो आपका फंड का मीन है ये कितना कोरिलेट करता है उसके इंडेक्स के साथ, राइट। अब जैसे अगर आप किसी भी फंड फैक्ट शीट में देखेंगे तो जब भी आप कंपैरिजन देखेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई एक इंडेक्स ज़रूर लिखा होता है। वहाँ पे इंडेक्स निफ्टी का भी हो सकता है, वहाँ पे S&P 200 BSE का ऐसे लिखा होता है, तो उन फंड्स के इंडेक्स के नाम लिखे होते हैं। तो अगर आप एग्जांपल समझिए कि अगर किसी भी फंड का बीटा अगर मेंशन होता है और वो मेंशन होता है, हम एज्यूम करके चलते हैं बीटा की वैल्यू 1, राइट। तो अगर फंड का बीटा अगर 1.1 आता है तो इसका मतलब ये है कि अगर उस फंड में अगर मार्केट जो है जो जो मार्केट है BSE 200 S&P BSE 200 का जो इंडेक्स है, अगर वो 10% से बढ़ेगा तो ये जो फंड है ये 11% की रिटर्न देगा, राइट। और अगर वो फंड BSE 200 का फंड अगर वो 10% से गिरेगा तो जो ये फंड है ये 11% से गिरेगा, ये बीटा डिनोट करता है। और अगर यही बीटा 0.9 हो तो ये डिनोट करता है कि अगर इंडेक्स 10% से बढ़ेगा तो ये फंड 9% से बढ़ेगा, और अगर वही इंडेक्स 10% से गिरेगा तो जो ये फंड है ये 9% से गिरेगा। तो आपको जब भी फंड का चुनाव करना है तो अगर आपको ये देखना है कि ये फंड कितना रिस्की है और इसमें कितना रिस्क लिया जा रहा है, तो आपको ये पता लग जाएगा बीटा की डोनेशन से। तो जितना बीटा हाई होगा उतनी रिटर्न आने की संभावना भी ज़्यादा होती है, और अगर जितना बीटा कम होगा तो आपको उतना ये भी पता लगेगा कि आपको कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है जब इंडेक्स गिरेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे कि अगर किसी भी लार्ज कैप का कंपैरिजन करना होता है तो जो उसका मीन लिया जाता है वो S&P का BSE 200 के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो उसकी रिटर्न के हिसाब से जो बीटा की वैल्यू है, जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस फंड की एक्चुअल की परफॉर्मेंस आपको सामने सामने दिखनी शुरू हो जाएगी। अब आती है अल्फ़ा की। जब अल्फ़ा की बात आती है तो अल्फ़ा ये डोनेट करता है कि जब एक्चुअल रिटर्न आएगी तो अगर हम उसको माइनस करेंगे बीटा की एक्चुअल जो वैल्यू बीटा निकाल के देता है परफॉर्मेंस की, तो आपको वहाँ से पता लगेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा आपको ये बताता है कि इस फंड की परफॉर्मेंस में कितनी एक्सेलरेशन हुई है। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा इस फंड ने किसी भी फंड ने जनरेट किया होगा, और रेगुलर बेस पे फंड मैनेजर जब इसको जनरेट करते रहते हैं तो इसकी एक्चुअल में ये निकल के आता है कि वो फंड बहुत बेहतरीन है और फंड मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
और जिस फंड में अगर एक आधी बार भी अगर कभी अल्फ़ा नीचे आया हो तो इसका मतलब ये डोनेशन में डोनेट नहीं होता, मतलब ये नहीं निकलता कि वो फंड ख़राब है। तो आपको आगे से थोड़ी बहुत ये भी जानकारी रखनी है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदें तो इन 2 चीज़ों को ज़रूर देखें, ताकि आपको आकलन हो जाएगा कि वो फंड आने वाले टाइम में और प्रेजेंट सिचुएशन में भी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और आपको अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। आपके साथ मैं और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।